हेलो, वेलकम टू मॉडर्न स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशंस। और आज हम लोग महर्षि पतंजलि के योगा सूत्रास का समाधि पद का सेकंड वर्स समझने की कोशिश करेंगे। इसका संस्कृत डिस्क्रिप्शन है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योगश्चित्त वृद्धि निरोध। Yoga is restraining the mind stuff from taking various forms। ये एक्चुअली इनिशियली ही काफ़ी डीप एक्सप्लेनेशन है योगा का, क्योंकि यूजुअली हम लोग आज के मॉडर्न वर्ल्ड में देखते हैं कि योगा से पीपल का और नॉर्मल लोगों का मीनिंग और धारणा और कॉन्सेप्ट ये है कि आप उल्टे फुल्टे आसन कर सकते हैं, सर के बल खड़े हो सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हैं, बहुत फिट हैं फिज़िकली, और मेंटली थोड़े से खुश हैं, और आप थोड़ी सी हैवी बातें कर सकते हैं और ऐसा ही टाइप का। बट अगर हम ऑथेंटिकली जाएं, जो मोर देन 2000 ईयर्स पुराने महर्षि पतंजलि जिनके आज तक विजडम कंटिन्यू की है, वो डेफिनेटली किसी बहुत ही सॉलिड रीज़न की वजह से की होगी। और मैं मानता हूँ कि हम सबको इनके एक्सप्लेनेशन को एक बार समझने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, उसका मतलब है कि योगा का जो इनके हिसाब से मतलब है वो है चित्ता और वृत्ति का निरोध। निरोध का मतलब हम लोग जानते हैं एब्सेंस, या जिसकी तार कट गई हो। तो महर्षि पतंजलि के हिसाब से योगा चित्ता और वृत्ति का निरोध है। अब ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, चित्ता और वृत्ति, ये समुंदर से भी ज़्यादा डीप एस्पेक्ट्स हैं। बट टू अ नॉर्मल सिंपल पर्सन जो फर्स्ट टाइम शायद ये वर्ड सुन रहा है, फर्स्ट टाइम किसी सूत्र को समझने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट टाइम योगा की ट्रू डेप्थ में जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है और हमारे पास जो इतनी विजडम है, इतनी नॉलेज है, इतने सूत्र हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहा है, तो चित्ता का बेसिक एक्सप्लेनेशन ये है, आपकी ओन सेट ऑफ ईगोज़, आपकी ओन सेट ऑफ धारणास, थॉट्स, आइडियाज़, मेमोरीज जो आपकी पर्सनल हैं, हम उसको एक तरीके से एक ब्रॉड लाइन में ला सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं चित्ता। और वृत्ति उसकी मूवमेंट है जो कई स्टिमुलेंट्स की वजह से आती है। अब वो स्टिमुलेंट हमारा ब्रेन खुद भी है, हमारा माइंड खुद भी है, और बाहर से भी आती है। वृत्ति का और चित्ता का, दोनों का ही एक्चुअली एक कैसे समझाया जाए, कैरेक्टरिस्टिक का लक्षण कि नेचर ही यही है कि वो चेंज करते रहते हैं। चित्त और वृत्ति दोनों चेंज होते रहते हैं। वृत्ति जैसे बाहर के ऑब्जेक्ट्स, आप किसी भी चीज़ को समझें, कोई भी चीज़ जो आज जिस जगह पे है, कल आपको वो उस जगह पे नहीं मिलेगी। वो इंसान हो, वो इंसान का मूड ही क्यों ना हो, और फिज़िकल चीज़ें तो डेफिनेटली बिल्डिंगें, हवा, पानी, पेड़ पौधे, सब कुछ, ये सब कुछ ही वृत्ति है। जो भी आप बाहर देख सकते हैं और अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो मूवमेंट है कंटिन्यूअस, उसको हम लोग वृत्ति बोलते हैं। और चित्ता है जिस तरीके से आप उसे रिसेप्ट करके आप अपने ऊपर जो इम्प्रेशंस लेते हैं, जैसे अगर एक शाम ही है, वो शाम बाहर से तो शाम है जब सिर्फ सूरज ढला, वेदर शायद 20 डिग्री था, थोड़ी बहुत हवा चल रही थी। बट किसी के लिए वो शाम बहुत ही स्ट्रेसफुल रही क्योंकि उसका एग्ज़ाम था और उसने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। किसी और के लिए वो शाम बहुत ही अच्छी रही क्योंकि शायद उसने कोई लॉटरी जीत ली, या कुछ अच्छी सैलरी आ गई, या कुछ। तो वो सेम वृत्ति के दो अलग अलग चित्ता के ऊपर इम्प्रेशंस बन गए। तो चित्ता बेसिकली आप हैं, आपके जो माइंड है, माइंड के ऊपर इतने सारे इम्प्रेशंस, इतने सालों के थॉट्स, मेमोरीज, आइडियाज़, रिलेशनशिप और व्हाट नॉट। तो चित्त और वृत्ति दोनों हैं बहुत ही डीप और बहुत ही एक्सप्लेनेटरी थिंग्स, बट एक सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है। तो योगस चित्ता वृत्ति निरोध, योगा इज़ द रिस्ट्रेनिंग ऑफ द माइंड स्टफ, जिसको हम लोग चित्ता बोलते हैं, फ्रॉम टेकिंग वेरियस फॉर्म्स। जोड़ना, अपने ऊपर लेना, समझना कि यही सत्य है। सो ये है पतंजलि का सेकंड वर्स। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।